सालों से जिस संसद भवन को, लोकतंत्र के जिस मंदिर को आप देखते आ रहे हैं, अब उसका नया स्वरूप हम सबके सामने आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश की नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नई संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। जानकारी के मुताबिक इस नए संसद भवन में, जो कि 4 मंजिला होने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों और पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि सांसदों के लिए भी कमरे होंगे। पुरानी संसद के मुकाबले इसमें सब कुछ बदला बदला नजर आएगा और शायद यही वो बात थी जिसके कारण नई संसद को बनाने की बात कही गई, क्योंकि पुरानी संसद को फैलाया नहीं जा सकता था। कई सारी नई सुविधाएं, जो अब आधुनिक सुविधाएं हैं, वो उसमें नहीं जोड़ी जा सकती थी और जगह की कमी एक बड़ा मसला हो चुका था। तो संसद से जुड़े मार्शल और कर्मचारी भी अब बदले बदले से नजर आएंगे। वो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT की डिजाइन की हुई नई वेशभूषा में इस संसद भवन में आपको नजर आएंगे। इस संसद भवन का जो शिलान्यास है वो साल 2020 में किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। अब संसद का नवनिर्मित भवन, जहां एक ओर भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को दिखाएगा, इसके साथ ही साथ ये इन परंपराओं और मूल्यों को अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। वहीं दूसरी ओर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में सदस्यों को, यानी कि सांसदों को, अपने कार्यों को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में भी मदद मिलेगी। जिस जगह की बात हम कर रहे थे कि संसद भवन में, यानी कि पुरानी जो संसद भवन है जो अभी हम देखते आ रहे हैं, उसमें जगह की कमी थी, तो नई संसद भवन में जगह काफी ज्यादा होगी। वर्तमान संसद भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ये कम लगती है। ऐसे में नई संसद में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा के चैम्बर में ही आयोजित होगा। अब और क्या बदलेगा ये भी आपको बता देते हैं। अब तक हमने देखा है कि संसद भवन में सेंट्रल हॉल होता है, लेकिन नई संसद भवन में इसे कमेटी हॉल कहा जाएगा। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, इसकी जगह कमेटी हॉल लेगा। इसमें विशेष तौर पर बेहद खूबसूरत संविधान कक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक लाउंज है, पुस्तकालय है, कैंटीन की सुविधा भी सांसदों और वहां पर आने जाने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगी। NIFT के डिजाइन किए हुए यूनिफॉर्म में मार्शल नजर आएंगे, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। अब तक ये मार्शल एक सादे लिबास में दिखते हैं, लेकिन अब इनके लिबास का भी डिजाइन अलग होगा। इस संसद भवन में, यानी कि नई संसद भवन में, भविष्य का ख्याल रखा गया है और दोनों ही सभाओं की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की भविष्य की दृष्टि से इसको देखा गया है। इसमें 1224 यानी कि लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। अब आपको ये बता दें कि ये बढ़ाई हुई व्यवस्था क्यों है, क्योंकि भारत में साल 1971 के बाद से लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। कई बार 33% संख्या बढ़ाने पर विचार हुआ। वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर इस देश में एक सांसद है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और नई संसद भवन में जब जगह ज्यादा है तो उसको ज्यादा बड़े इलाके में भी बनाया गया है। पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद 17,000 वर्ग मीटर बड़ी बनी है। नई संसद भवन बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं और इसी मसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जैसे ही जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी नई संसद को देश को समर्पित करेंगे, तभी रिएक्शन दे दिया। गुरुवार को कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली ये परियोजना है और इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल भी किया कि ऐसी इमारत की जरूरत ही क्या है, जबकि विपक्ष के माइक बंद कर देने हों। विपक्षी दल कांग्रेस ने यह भी कहा कि संसद भवन सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि ये बेजुबानों की जुबान है, इसीलिए यहां विपक्ष की आवाज दबनी नहीं चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने नए संसद भवन में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक
ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर ने ट्वीट किया कि संसद भवन सिर्फ ईंट और सीमेंट की बनी दीवारें नहीं है, ये बेजुबानों की जुबान है। उन्होंने सवाल किया कि ये जगह की बात नहीं है, ये सुविधाओं की भी बात नहीं है, ये आवाज है। लेकिन जब विपक्ष के माइक ही बंद हों तो इसकी फिर जरूरत क्या है? तो ये बात साफ है कि एक और जहां देश को नई संसद मिलने जा रही है, उसमें कई सारी आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया है, जगह को बढ़ाया गया है। सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और केंद्र सरकार इसे भविष्य की संसद बता रही है, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाली संसद बता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इमारत बदलने से क्या होगा अगर सरकार अपने काम करने के तरीके और विपक्ष से व्यवहार को ना बदले। 28 तारीख को जब इस संसद की नई तस्वीर सामने आएगी, उसके बाद जब पहली बार इसमें कोई सत्र आयोजित होगा, तब ये देखने वाली बात होगी कि नई संसद अपनी पहले बैठक में, पहले सत्र में किस तरीके के लोकतांत्रिक नियमों को, किस तरीके की लोकतांत्रिक तस्वीर को इस देश के सामने रखती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक